हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के प्रकार और उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ता के प्रकार क्या है? उपभोक्ता शब्द अपने कहते हैं बहुत एक व्यापक और विस्तृत शब्द है। मुख्य तौर पर इसमें हम दो प्रकार के उपभोक्ताओं को शामिल करते हैं, एक पर्सनल कंज्यूमर व्यक्तिगत उपभोक्ता और दूसरे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। उनको संगठनात्मक या संस्थागत उपभोक्ता भी कहा जाता है और व्यक्तिगत उपभोक्ता, ये दो प्रकार के उपभोक्ता है। तो पहले पर्सनल कंज्यूमर व्यक्तिगत उपभोक्ता। व्यक्तिगत उपभोक्ता हम कहते हैं वह उपभोक्ता है जो स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं का क्रय करता है। ऐसे उपभोक्ता कभी कभी अपने परिवार, अपने रिश्तेदार या अपने ये कहते नज़दीकी मित्र, सगे संबंधियों को किसी प्रकार की गिफ्ट, उपहार आदि के लिए भी क्रय करते हैं, अथवा अपने परिवार की जरूरत की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए ये वस्तु और सेवाओं का क्रय करते हैं। इसको अपने अल्टीमेट कंज्यूमर भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है। दूसरा आता है संगठनात्मक या संस्थागत उपभोक्ता, ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। संगठनात्मक या संस्थागत उपभोक्ता वह उपभोक्ता है जो किसी भी वस्तु या सेवा, उत्पाद और सेवाओं का पुनः उत्पादन करने के उद्देश्य से वो क्रय करके विक्रय करता है। तो ऐसे उपभोक्ताओं को औद्योगिक उपभोक्ता, व्यापारिक उपभोक्ता, संस्थागत उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति निजी, सरकारी, सहकारी सभी प्रकार के संस्थागत उपभोक्ता हो सकते हैं। इनका उद्देश्य है लाभ कमाना और जो भी वस्तुएं इन्होंने प्राप्त की है उसको दोबारा पुनर्निर्माण करना, रिप्रोडक्ट करना और उसको बाजार में फिर विक्रय करना होता है। तो ये था स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। अब अपने सेकंड इसका पार्ट उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन करने का क्या महत्व है, हम क्यों कंज्यूमर बिहेवियर को अध्ययन करते हैं और इसके क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से ये हमारी विपणन गतिविधियों को निर्धारित करने में, विपणन कार्यक्रमों को चलाने में, विपणन मिश्रण को बनाने में हमें सहयोग करते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, जैसा स्टूडेंट अपने पहले भी देख चुके हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो उपभोक्ता बाजार का राजा है, या हम ये कहते हैं हमारे सभी विपणन क्रियाओं की जो धुरी है, जो केंद्र बिंदु है, वो उपभोक्ता है। इसलिए उपभोक्ता का अध्ययन करना, उसके व्यवहार को समझना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि हम अपने विपणन क्रियाओं का नियोजन और क्रियान्वयन उसे मद्देनजर रखते हुए कर सकें। इसलिए उसके व्यवहार को समझा जाता है और उसको प्रभावित करने वाले घटकों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। तो इसके क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से ये हमारे लिए लाभप्रद होता है, आइए इसको समझते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से। तो सबसे पहला आता है उपभोक्ता व्यवहार की व्यापक जानकारी का होना। उपभोक्ता व्यवहार की व्यापक जानकारी होना, विपणनकर्ता को उपभोक्ता के व्यवहार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार की जानकारी? कि वो कोई भी उत्पाद या सेवा क्यों क्रय करना चाहता है, उसका कारण क्या है, किस प्रकार से वो क्रय करना चाहता है, कब क्रय करना चाहता है वो, और वह किस से क्रय करना चाहता है, और यह कह दे वो किस प्रकार से क्रय करना चाहता है, व्यक्तिगत तौर पर या पोस्ट ऑनलाइन के माध्यम से किस प्रकार से, और अन्य कौन कौन से घटक है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। हम इन चीज़ों का उपभोक्ता व्यवहार की जो जानकारी है वो एकत्रित करेंगे, ताकि हम अपनी विपणन कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन अच्छी तरह से कर सकें। सेकंड आता है व्यवहार में परिवर्तनों की जानकारी का होना, कि उपभोक्ता के व्यवहार में यदि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो एक बार वो क्रय करता है या जो फैक्टर उसमें प्रभावित करते हैं, हो सकता है दूसरी बार उसको वो प्रभावित कम करें, तो उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है समय समय पर उसकी जानकारी लेना। इसी प्रकार थर्ड आता है क्रय निर्णयों की जानकारी लेना, कि उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उसके क्रय करने में उसके परिवार के किस सदस्य की क्या भूमिका है, अर्थात विपणनकर्ता जो
पर किसी भी परिवार के व्यक्ति का क्या मुखिया का वहाँ मुख्य भूमिका रहती है क्रय करने में, या अन्य प्रकार से किन व्यक्तियों की क्रय करने की निर्णय क्षमता को वो प्रभावित करते हैं। इसके लिए 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हम ये कह दें हस्बैंड डोमिनेटेड फैमिली। तो क्या है कि यदि पति का प्रमुख प्रभाव रहता है और वो निर्णय को प्रभावित करता है, या हम ये कह दें वाइफ डोमिनेटिंग फैमिली। तो वाइफ डोमिनेटेड फैमिली है कोई, उसमें पत्नी का द्वारा निर्णयों को प्रभावित किया जाता है, या सिंक्रेटिक फैमिली, हम ये कह दें कि सब मिलकर निर्णय लेते हैं क्रय करने में, या ये कह दें ऑटोनोमस फैमिली, जो ऐसा परिवार जो व्यक्ति चाहता है वो अपने निर्णय अनुसार क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार से हम इन परिवारों को देखते हुए इनकी क्रियाओं को, इनके व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम इनके क्रय निर्णय किस प्रकार से होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। चौथा पॉइंट इसमें आता है क्रय प्रक्रिया, कि परिवार के किसी भी परिवार द्वारा कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस किसी भी परिवार विशेष में उसका क्या प्रोसीजर रहता है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का, किसी भी सर्विस को खरीदने के लिए उनकी क्या प्रोसेस रहता है, अर्थात कौन व्यक्ति इसमें प्रस्तावक बनता है, कौन व्यक्ति इसमें प्रभावक होता है जो प्रभावित करता है निर्णयों को, कौन व्यक्ति अल्टीमेटली डिसाइड करता है, डिसाइडर फैक्टर होता है कि ये चीज़ खरीदी जानी है, कौन व्यक्ति इसमें क्रेता होता है, कौन व्यक्ति उपयोगकर्ता होता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम उस परिवार की व्यक्तियों की जो परचेजिंग प्रोसेस है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम अपने विपणन कार्यक्रमों में इसको देखते हुए अपने कार्यक्रमों का निर्धारित कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात है विपणन अवसरों की जानकारी, कि हमारे जो हम कई बार छूट के कार्यक्रम चलाते हैं, अन्य प्रकार के प्रोग्राम देते हैं, उसमें ग्राहकों का व्यवहार कैसा रहता है, क्या वो इन अवसरों की खोज करता रहता है या इस पर उसका अधिक प्रभाव नहीं होता। तो ये बातें भी निश्चित तौर पर क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसी प्रकार हम ये कह दें कि नेक्स्ट इसमें विपणन पूर्वानुमान में हमारा जो फोरकास्टिंग, मार्केटिंग फोरकास्टिंग है, इसमें उपभोक्ता का व्यवहार हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमें उसको समझकर हमें पूर्वानुमान लगाने में योगदान मिलता है कि उपभोक्ता किस प्रकार से सोचते हैं और उनके कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट विपणन योजनाओं में योगदान, कि हम जो मार्केटिंग के लिए प्लानिंग करते हैं इसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार, सामूहिक व्यवहार, उसको प्रभावित करने वाले घटक, ये निश्चित तौर पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें कार्य कर रहे हैं, ये देखकर हम अपने विपणन नियोजन का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि विपणन कार्यक्रमों के प्रति उपभोक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है, कि उपभोक्ता किस प्रकार से किसी हमारे प्रोग्राम को लेता है, उस समय उसकी सोच कैसी होती है, उसके बाद कैसी उसकी प्रतिक्रिया होती है, फिर वो उसको निर्णय को कैसे प्रभावित करती है। तो किसी भी हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में उसकी सोच क्या है, हमें यह भी देखना होगा, उसके उस व्यवहार को भी हमें अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार हम कह दें कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग में, उत्पाद विकास और नियोजन में उपभोक्ताओं का व्यवहार कैसा रहता है, किसी भी उत्पाद का रंग, रूप, डिजाइन, किस्म, आकार, उसका नयापन, उसका ये उपभोक्ता के व्यवहार के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं कि वो उससे सूचनाएं प्राप्त करके उनकी पसंद नापसंद कैसी है। इसके आधार पर हम अपने किसी भी उत्पाद को डिजाइन करने, किसी भी उत्पाद का विकास करने में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ये कह दें कि जो प्राइस पॉलिसीज है हमारी, मूल्य, प्राइस और प्राइस पॉलिसी, ये भी हमारे उपभोक्ता के व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए हमें निर्धारित करनी होगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिसके लिए व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छाओं को अधिक महत्व देता है, मूल्यों को नहीं देता, और कुछ जगह पर वो मूल्यों को अधिक महत्व देता है, वो क्वालिटी को, किस्म को ध्यान नहीं रखता। तो हम ये कह दें कि जो कस्टमर विलिंगनेस और एबिलिटी है, कि उपभोक्ता की इच्छा और क्षमता चुकाने की, मूल्य चुकाने की, इन दोनों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके आधार पर वो छूट वाले, रिबेट वाले किस प्रकार के किस्म के किस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, हमें इसका अध्ययन करते हुए हमें अपने मूल्य नीतियों का निर्धारण करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें आता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स वितरण जो नीतियां हैं और मध्यस्थों को कैसे चुनाव किया जाए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको कहीं भी व्यक्ति खरीद सकता है राह चलते हुए, जैसे पान मसाला है या अन्य प्रकार की कोई चीज़ है, सिगरेट है आदि है, वो कहीं भी उसको खरीद लेता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिससे किसी विशेष प्रकार के बाजार से, किसी विशेष दुकान से, कोई विशेष एक्सक्लूसिव शोरूम से या कंपनी द्वारा निर्धारित स्थल से ही वो खरीदना पसंद करता है। तो हमें इस
बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा और उस आधार पर हमें अपने जो मध्यस्थ हैं उनका निर्धारण करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम ये कह दें, जो हमारे प्रमोशनल पॉलिसीज़ हैं या हमारे प्रमोशनल मिक्स्ड हैं, संवर्धनात्मक हमारी नीतियां हैं, संवर्धनात्मक हमारे जो मिश्रण तैयार करने हैं, हमें उसके लिए भी उपभोक्ता के व्यवहार को समझना आवश्यक है कि जो वो क्रय निर्णय को प्रभावित करते हैं, कि विज्ञापन है हमें करना है, हमें इंडिविजुअल व्यक्तिगत विक्रय करना है, इंडिविजुअल सेल है, इसी प्रकार सेल प्रमोशन के कार्यक्रम चलाने हैं, किस प्रकार से वस्तुओं का प्रचार करना है, विज्ञापन करना है, उसकी पब्लिसिटी करनी है, पब्लिक रिलेशन को डेवलप करना है। हमें इन बातों को उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के पश्चात ही हम अपने प्रमोशनल प्रोग्राम या संवर्धनात्मक प्रोग्राम तैयार करेंगे और उसके अनुसार वो किस प्रकार उपभोक्ताओं की क्रय को प्रभावित करेगा, इच्छाओं को, तो इसको देखना पड़ेगा। उसके आधार पर हमें इन चीज़ों का निर्धारण करना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई नेगेटिव सोच है, अनुभव है, व्यवहार है उपभोक्ता का, किस समय वो नेगेटिव सोचता है, किन कारणों से सोचता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको नकारात्मक सोच के लिए मजबूर करते हैं, तो हमें उन फैक्टर्स को भी अध्ययन करना पड़ेगा और उन फैक्टर का अपना बचाव करने का प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझते हुए उपभोक्ताओं के दायित्व, वो किस प्रकार से हमारे से रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है कि एक विक्रयकर्ता या एक मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करे, क्या क्या अपेक्षाएं रखता है, इसको भी उपभोक्ता व्यवहार के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था उपभोक्ता व्यवहार को हम क्या महत्व है हमारे लिए विपणन कार्यक्रमों के नियोजन में, निर्धारण में, और इसका क्या लाभ हमें प्राप्त होता है, तो इसको हमने आज समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।